महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके संगठन को 230 सीटों पर जीत मिली। अकेले भाजपा ने ही 148 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 पर जीत हासिल की। अब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए और पहली बार इतनी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में हैं। वहीं इस बीच खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं और वे पाला बदल कर सकते हैं। इन सांसदों का कहना है कि प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने से क्षेत्र का विकास करना आसान होगा। भाजपा नेता प्रवीण डारेकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, खासतौर पर शरद पवार के सांसद हमारे संपर्क में हैं। इसके अलावा महागठबंधन के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और उनका कहना है कि विकास ही पहली प्राथमिकता है। इसी तहत कई सांसदों का कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से दबाव है कि भाजपा के साथ चले जाएं ताकि क्षेत्र का विकास किया जा सके। वहीं प्रवीण डारेकर ने कहा कि सत्ता के बिना उचित विकास संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और फिर फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार तेजी से विकास करेगी। वहीं एनसीपी नेता विद्या चौहान ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि वह लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा अनैतिक ढंग से सत्ता हथियाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो विधायकों को अगवा करके गुवाहाटी ले जाते हैं और ईवीएम तक छेड़छाड़ की जाती है। उन्होंने कहा कि भले ही महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत है, लेकिन केंद्र के पास नंबर कम है। शायद इसलिए भाजपा सांसदों को तोड़ना चाहती है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को करारा झटका लगा था। ऐसे में एनसीपी से कुछ सांसदों के आने से उनका कुनबा मजबूत हो सकता है, लेकिन इससे शरद पवार की पार्टी के वजूद पर भी संकट होगा, क्योंकि उसके महज 10 विधायक ही जीते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।